नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी थोड़ी सी अलग है। सुनकर शायद गुस्सा भी आए या ये भी लगे कि एक महिला, एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। 15 साल तक एक खुशहाल जिंदगी इस पूरे परिवार ने जी, लेकिन ये महिला अपने आंखों के सामने अपने पति का कत्ल होते हुए देख रही थी, अपने 3 बच्चों का कत्ल होते हुए देख रही थी और अपने भतीजे का भी कत्ल कर दिया। इस महिला के साथ साथ 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए। कोर्ट ने सख्त से सख्त इन्हें सजा भी सुनाई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जब 15 साल तक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, घर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर एक शख्स की वजह से ऐसा क्यों हो जाता है? वो एक शख्स इसकी जिंदगी में आता है और उसके बाद से पूरी कहानी पलट जाती है। ये कहानी है राजस्थान के अलवर की, जहां पर संतोष शर्मा नाम की ये महिला है जो अपने पति के साथ अच्छे से रह रही थी, 3 बच्चे हुए, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। लेकिन फिर एक शख्स सामने आता है जिसका नाम हनुमान बताया जा रहा है। और ये जो महिला है ये ताइक्वांडो भी करती है और बच्चों को सिखाती भी है। उसकी ट्रेनिंग देने के लिए दूर दूर तक भी जाती है। लेकिन पूरी कहानी की शुरुआत करें तो उससे पहले बात करेंगे इसके परिवार की। इस महिला के परिवार में 3 बच्चे हैं, ये खुद है और उसका पति हनुमान है। दोनों की जिंदगी में पैसों की काफी ज्यादा कमी थी और जो इस संतोष नाम की महिला है उसको जिंदगी जीनी थी लग्जरी जिंदगी। जहां तक कई मैंने कहानियां सुनाई हैं ऐसी, जहां पर ये देखा गया है कि महिलाएं कत्ल कर देती हैं अपने पतियों का, अपने बॉयफ्रेंड तक का, या फिर किसी भी शख्स का, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी से उन्हें जो चाहिए होता है वो उन्हें नहीं मिल रहा था। इस महिला की बात करें तो उसे भी यही दिक्कत थी। उसे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी, पैसा जिंदगी में चाहिए था, लेकिन उसका पति जो पति है उसका, वो उसे नहीं दिला पा रहा था, जिस वजह से उसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की। और ये प्लानिंग प्लॉटिंग एक दिन में नहीं हुई थी, या यूं कहें कि अचानक से दिमाग में आया और उन्होंने अपने पति का कत्ल कर दिया, बच्चों का कत्ल कर दिया। ये प्लानिंग काफी सालों तक चली, काफी महीनों तक चली और तब जाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में महिला, उसके बॉयफ्रेंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया गया कि इस महिला को और उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था हनुमान और 2 लोग और शामिल थे, इन चारों लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस महिला ने अपनी आंखों के सामने अपने 3 बेटों और एक भतीजे की हत्या कर दी। आरोपी महिला के सामने उसके परिवार के 5 सदस्यों को जिस चाकू से, जिस छुरे से जानवरों को काटा जाता है, उसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था इसके पति पर और इसके बच्चों पर। इस महिला को जरा भी शर्म नहीं थी, जरा भी इसे खौफ नहीं था, या जरा भी यूं कहें कि आप अपने परिवार के लोगों को जब देखते हैं तो आपका दिल कांपने लगता है। तो इस महिला के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब अगर बात करें कि कत्ल की खौफनाक कहानी कहां से शुरू होती है, तो 15 साल तक ये लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। फिर उसके बाद 1999 में संतोष शर्मा उर्फ संध्या की शादी होती है और शिवाजी पार्क में रहने वाले बनवारी लाल शर्मा से इस महिला की शादी हो जाती है। 15 साल तक सब कुछ सही रहा। दोनों के 3 बच्चे। बनवारी लाल अलवर के MIA स्थित फैक्ट्री में एक ऑपरेटर का काम करते थे। अब इस एक ऑपरेटर की तनख्वाह इतनी नहीं होती है कि वो एक लग्जरी लाइफ अपनी बीवी को दे सके। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और ये संतोष को गवारा नहीं था। अब वो थोड़े बहुत ताइक्वांडो भी जानती थी और उसने अलवर में ही कोचिंग ली और इसके बाद वो ट्रेनर बन गई। ट्रेनर बनने के बाद हनुमान की एंट्री इसकी महिला की जिंदगी में होती है। जो इस केस से तमाम वकील जुड़े हुए थे उनसे पूरी जानकारी ली गई। जानकारी के बाद ही आपको पूरी कहानी सुनाई जा रही है। तो इस दौरान वो कई कंपटीशन में बच्चों को लेकर अलवर से बाहर जाने लगी। जब वो अलवर से बाहर गई तो वहां पर इसकी मुलाकात हनुमान नाम के शख्स से होती है। हनुमान सीकर के एक दोस्त के साथ BPED की ट्रेनिंग कर रहा था। हनुमान अनमैरिड था, संतोष से 10 साल छोटा भी था और दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है। हनुमान कई बार अलवर में अपने दोस्त कपिल के कमरे पर संतोष को लेकर जाता था। यहीं पर हत्या में शामिल कपिल और दीपक से संतोष की मुलाकात हुई। तो यानी कि इस जो पूरा कत्लेआम है उसमें दीपक नाम का शख्स और संतोष भी महिला शामिल थी और कपिल भी शामिल था। हनुमान और संतोष 2-2.5 साल तक चोरी छिपे मिलते रहे। दोनों कई बार राजस्थान से बाहर भी मिले। इसी दौरान दोनों के अफेयर के बारे में संतोष के पति बनवारी को पता चला और उसके बेटे मोहित को भी पता चल जाता है। अब इसके बाद से जब पूरी खुलासा होता है कि एक बच्चा अपनी माँ के अफेयर के बारे में जान जाता है, एक पति अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में जान जाता है, वहां से जो परेशानियां हैं वो शुरू होने लगती है।
जो संतोष की करतूता थी, जो करतूत उसने की, उसके बारे में पता चलने पर पति और बेटा दोनों उस पर रोक टोक करने लगे, उसे अलवर से बाहर जाने के लिए रोकने लगे और उसे जो ट्रेनिंग बच्चों को देती थी, कंपटीशन के लिए बच्चों को ले जाती थी, उसके लिए भी उसके पति ने और बेटे ने रोक लगा दी थी। इस बात से परेशान हो रही थी अब संतोष। अब उसे कुछ ना कुछ रास्ता निकालना था। ना ही वो हनुमान से मिल पा रही थी, ना ही वो बच्चों को ट्रेनिंग देने जा पा रही थी, ना ही उनके वो प्लान एग्जीक्यूट हो रहे थे जहां पर वो अलवर से बाहर निकलकर कई कई दिनों तक उसके साथ रुकती थी। अब इसके बाद गरीबी के कारण संतोष अपने पति बनवारी को पसंद तक नहीं करती थी। यहां तक कि अपने बेटे से भी वो उसे खास कोई लगाव नहीं था। वो लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। कई बार हनुमान के साथ कई कई दिनों तक वो घर से बाहर रहती थी। 2016 में हनुमान ने संतोष के साथ मिलकर मर्डर की पूरी साजिश रची। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि अब उसे अपने पति को रास्ते से हटाना है, यानी कि उसे जान से मारना है। हत्याकांड के बाद खुद को बचाने के लिए उसने तर्क दिया और ये बताया कि गला काटने के लिए छुरा और चाकू कहां से आएंगे, ये तक भी उसने बताया। दोनों की इस प्लानिंग में जो दीपक और दीपक के मामा का लड़का कपिल था, वो भी इसमें शामिल था। हत्या से करीब 2 महीने पहले अगस्त 2017 में ही हनुमान ने फर्जी आई से 2 सिम कार्ड खरीदे। इसमें एक सिम हनुमान के पास और दूसरी सिम संतोष के पास थी। इन्हीं में दोनों आपस में बातचीत करते थे और पूरी प्लानिंग इसी सिम कार्ड से, इसी फोन के जरिए उन्होंने करी। संतोष और हनुमान ने पूरी प्लानिंग बना ली थी, दोनों को कैसे ठिकाने लगाना है हत्या के लिए। हनुमान ने 30 सितंबर 2017 को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से 1260 रुपए में जानवरों को काटने वाला छुरा मंगवाया। छुरा करीब 31 सेंटीमीटर लंबा था और 4 सेंटीमीटर चौड़ा था, यानी कि एक काफी लंबा चौड़ा छुरा उसने ऑनलाइन शॉपिंग करके 1250 रुपए में मंगवाया था। ये छुरा एक तरफ से धारदार था और दूसरी तरफ से काफी इसमें कांटे वाले स्ट्रक्चर्स थे। इसके अलावा इनके शरीर को छलनी करने के लिए अलवर के केडलगंज से चाकू खरीदा गया और पुलिस को मौके से कोई सुराग नहीं मिले। इसके लिए पुलिस, ताकि सुराग ना मिल पाए, इसीलिए इन्होंने ऑनलाइन खरीदा और फिर उसे वहां से हटाने की कोशिश भी की गई। इस हत्याकांड के 2 दिन पहले ही हनुमान अलवर आ गया था। संतोष और हनुमान ने मिलकर रूट भी तय कर लिया था। सारी प्लानिंग उसी सिम कार्ड के जरिए की गई थी जो सिम कार्ड इसने खरीदा था। हत्याकांड के बाद कौन कहां से कैसे फरार हो गए, तमाम प्लानिंग कर ली गई थी और ये तय हुआ था कि 2 अक्टूबर रात 1 बजे बनवारी और मोहित की हत्या कर दी जाएगी। पुलिस जांच में सामने आया था कि दोनों ने प्लानिंग की थी कि मर्डर से पहले पूरे परिवार को नींद की गोलियां दे दी जाएंगी, यानी कि जो 3 बच्चे हैं और जो पति है उसे नींद की गोली दी जाएगी ताकि कोई आवाज ना कर सके। इसके लिए हनुमान ने संतोष को नींद की गोलियां भी ला कर दी। ये गोलियां हनुमान ने अपने साथ बीपीडी कर रहे सीकर के दोस्त से मंगवाई थी। संतोष ने इन दवाइयों को जिस सिलबट्टे पर चटनी पीसते हैं उस पर इस दवाई का पाउडर बनाया और इसके बाद संतोष की छोटी बहन कविता ने देख लिया था कि उसकी बड़ी बहन कुछ ना कुछ साजिश रच रही है। इसके बाद से उसने पूछा भी कि क्या पीस रही हो, लेकिन संतोष ने उसे फटकार कर चुप कर दिया और उससे कहा कि वो अपना मुंह ना खोले। संतोष परिवार में किसी को ज्यादा बोलने भी नहीं देती थी, यानी कि जो उसका स्वभाव था वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था। वो किसी को भी कुछ कहने नहीं देती थी। इस कारण बहन कुछ दिन कुछ भी नहीं बोल पाई और उसने कुछ भी नहीं कहा, ना ज्यादा वो समझ सके। जहां तक है उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बहन नींद की गोलियां पीस रही होगी। नींद की गोली के कारण छोटी बहन और उसका बेटा भी जाग नहीं पाए। सबको नींद की गोलियां दे दी गई थी खाने में मिलाकर। मर्डर वाली रात संतोष लगातार हनुमान से फोन के जरिए कांटेक्ट में थी। वो एक मिनट की अपडेट अपने बॉयफ्रेंड हनुमान को दे रही थी कि किस वक्त उसने गोलियां खाने में मिलाकर दी हैं, किस वक्त उसका परिवार बेहोश हो गया है। ये तमाम जानकारी फोन पर दी जा रही थी। मर्डर से पहले रात करीब 9:44 पर संतोष ने हनुमान से फोन पर बात की और बताया था कि नींद की गोली डालकर रायते में दे दी है और सब लोग नींद की गोली से सो चुके हैं। इसके बाद हनुमान रात 10 बजे वहां पहुंचा। संतोष ने हनुमान को वापस जाने को कहा और रात 1 बजे बुलाया। 1 बजे हनुमान, दीपक और कपिल संतोष के घर पर पहुंचे। वहां संतोष ने मेन गेट खोला और हनुमान को बताया कि बनवारी लाल शर्मा, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, एक 70 साल का बेटा है, एक 15 साल का और एक 12 साल का और 10 साल की उसका भतीजा है निक्की। वो नीचे वाले कमरे में सब लोग एक साथ सो रहे हैं। इसके बाद संतोष ने सबसे पहले अपने
इशारा करके बताया कि पति कहाँ सो रहा है। संतोष के इशारे करते हनुमान ने सबसे पहले पति बनवारी लाल का गला काटा। बाकी साथियों ने चाकू से शरीर को छलनी कर दिया और तब तक बनवारी की मौत हो चुकी थी। एक एक करके सभी सदस्यों की मौत उन्हें जान से मार दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि संतोष और हनुमान ने केवल बनवारी लाल और बेटे मोहित को ही मारने का प्लान बनाया था, लेकिन जब तीनों बच्चे वहां पर मौजूद थे और उनको भी मारना उन्होंने ज़रूरी समझा, क्योंकि कल को वो भी उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। और प्लानिंग ये थी कि संतोष अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी, तो उन्हें वो रास्ते से हटाना चाहती थी। इसके बाद जब पुलिस को तमाम चीज़ों के बारे में पता चला, मामला कोर्ट तक पहुंचा और ये तमाम चीज़ें कोर्ट के सामने रखी गई और तमाम जो मर्डर में इस्तेमाल किए गए चाकू थे, स्कूटी थी, फ़ोन था, सिम कार्ड था, ये सब कुछ कोर्ट के सामने पेश किया गया। इस हत्याकांड की जानकारी पुलिस को मिलती है, मौके पर पहुंचती है। हनुमान के उदयपुर के कमरे पर खून से सने कपड़े बैग में मिलते हैं, वहीं चाकू राजगढ़ के पास पड़ा हुआ मिलता है। 7 मोबाइल फ़ोन बरामद किए जाते हैं, वही नंबर मिले थे जिनमें वो आपस में बातचीत करते हैं। मोबाइल नंबर और लोकेशन के आधार पर पुलिस हत्या के खुलासे तक पहुंच जाती है। बाद में स्कूटी भी मिलती है। इसके अलावा मर्डर करने के बाद मंडी मोड़ पहुंचकर हाथ व चाकू को पानी की टंकी पर धोया जाता है। इन तमाम चीज़ों के सबूत पुलिस को मिलते हैं और इनको कोर्ट के सामने रखा जाता है। सोचिए कितनी लंबी चौड़ी प्लानिंग, कितने लोग इसमें शामिल थे और वजह क्या थी? वो था उस महिला का अफेयर। एक अफेयर की वजह से उसने अपने पति को मरवाया, अपने तीनों बच्चों को और उसका जो भतीजा निक्की था उसे भी। तो सोचिए एक महिला एक शख्स के लिए कितना कुछ कर जाती है। इसके बाद कोर्ट उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। तमाम जितने भी सबूत थे वो कोर्ट के सामने पेश कर दिए जाते हैं। तो ये थी माफिया संतोष की कहानी। इसके अलावा अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। ये थी अलवर की संतोष माफिया, जिसने अपने पति का कत्ल करवाया, अपने तीनों बच्चों का कत्ल करवाया और अपने भतीजे को भी नहीं छोड़ा।